देखिए दोस्तों, ये इस मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा है और अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तब भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम यहाँ पर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, वो भी डिटेल में, और आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। हमने ओर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सीखेंगे कि हम ये जो मेटल हैं कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये क्या होता है? ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ, यानी कि ओर्स हम कहाँ से निकालते हैं? अर्थ से निकालते हैं। आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। लेकिन जब ओर्स को निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है जब सॉइल से निकालते हैं, और उसमें सैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द वन प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो गैंग है, ये इम्प्योरिटीज़ को क्या निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। उसके बाद लिखा है द प्रोसेस। उसके बाद लिखा है द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग, यानी कि इसको निकालने, गैंग को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग। यानी कि वो किस पे आधारित होती हैं? वो आधारित होती हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। एंड द ओर डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड, और उसके आधार पर हम लोग करते हैं। आगे देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन लो एक्टिविटी सीरीज, यानी कि हम मेटल को कैसे निकाल लेंगे अगर कोई भी मेटल जो है वो लो एक्टिविटी सीरीज का है, यानी कम रिएक्टिव है। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। क्या होते हैं कि जो मेटल होते हैं अगर एक्टिविटी सीरीज में कम है तो क्या होंगे, वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होंगे लेकिन थोड़ा सा कम होंगे। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाई हीटिंग अलॉन। क्या होगा, जो उनके ऑक्साइड हैं जो मेटल के, उनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाई हीटिंग अलॉन, यानी कि उनको अकेले क्या करेंगे, हीट करेंगे तब। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार, इसका फार्मूला क्या होता है, HGS होता है, इज एन ओर ऑफ मरकरी। ये किसका ओर है? मरकरी का एक ओर है। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर, जब इसको हम एयर में हीट करेंगे, इट फर्स्ट कन्वर्टेड टू मरकरी का ऑक्साइड। ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी का ऑक्साइड में। फिर उसके बाद मरकरी का ऑक्साइड देन रिड्यूस्ड मरकरी। उसके बाद फिर से इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारा किस में टूट जाएगा, मरकरी में टूट जाएगा। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिनाबार, यानी कि जो मरकरी सल्फाइड है, इसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मरकरी का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। मरकरी का ऑक्साइड मिल जाने के बाद जब इसको हम फिर से हीट करेंगे तो हमारा मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है और हमें मरकरी मिल जाता है। सिमिलरली, इसी तरीके से कॉपर विच इज़ फाउंड इन कॉपर सल्फाइड। ये क्या है, कॉपर सल्फाइड है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इन नेचर कैन बी ऑक्टेड फ्रॉम इट्स ओर व्हेन हीटिंग इन एयर। जब इसको हम हीट करेंगे तो हमें कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। जब कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करते हैं तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और हमें कॉपर मिल जाता है। तो पहले अभी हम लोगों ने क्या देखा कि मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो उसके ओर हैं वो क्या थे, वो थोड़ा सा लो एक्टिविटी सीरीज थे, ऊपर जो देखा। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि मीडियम है। मीडियम का मतलब लो से थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, तो थोड़ा सा होंगे। द मेटल इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि इसमें कौन कौन आता है, तो हमारे कुछ लिखे हैं, आयरन, जिंक, लेड, ये सब होते हैं। कॉपर, ये सब क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव हैं। ये सब क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव हैं। मॉडरेट का मतलब है थोड़ा थोड़ा सा, लो से ज़्यादा। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड। ये सब कहाँ होते हैं, सल्फाइड में होते हैं, कार्बोनेट में पाया जाता है, नेचर में। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ये क्या होता है, आसान हो जाता है इनको निकालने से इनकी ऑक्साइड से।
एज कम्पेयर टू द सल्फाइड एंड कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट और सल्फाइड के अलावा। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। पहले ये जो सल्फाइड की फॉर्म है इनको क्या करते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, फिर इसको यानी कि ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद बाय हीटिंग स्ट्रांगली, फिर काफ़ी इनको तेज़ी से हम स्ट्रॉन्ग मतलब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि ज़्यादा एयर में। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रोस्टिंग, और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड हीटिंग इन लिमिटेड एयर, द प्रोसेस नॉट कैल्सिनेशन। जब इन जो कार्बोनेट्स होते हैं ओर के ये ऑक्साइड में चेंज जाए और स्ट्रांगली हीट करें इन लिमिटेड एयर, कम एयर हो, कम एयर होगी तो क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। और यही जब एक्सेस एयर होती है तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। बाकी और सारी चीज़ें सेम रहती हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है जब रोस्टिंग करवाते हैं या कैल्सिनेशन कराते हैं जिंक के ओर के साथ, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को आप एग्जाम्पल के साथ भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रोस्टिंग लिखा है, तो जो हमारा जिंक सल्फाइड है उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और कैल्सिनेशन का मतलब है जब जिंक कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तब भी जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर लिखा है द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा मेटल ऑक्साइड ये बना है इसको हम क्या करवाते हैं, रिड्यूस करवाते हैं। क्या यूज़ करके, एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन। कार्बन एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, तो ये जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं इट इज़ रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक, तो ये क्या हो जाता है, जिंक में टूट जाता है, मेटेलिक जिंक में टूट जाता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर, आप पहले से भी जानते होंगे कि जो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट चैप्टर, ये पहले चैप्टर में बताया गया था। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस, और मेटल को ऑब्टेन करना, प्राप्त करना किसी भी कंपाउंड से इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, क्या करते हैं हम लोग, बिसाइड कार्बन टू रिड्यूस, यानी कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कार्बन का। समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी आल्सो यूज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप जानते होंगे, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव को रिड्यूस कर देता है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम जो होते हैं, कैल्शियम, एल्यूमिनियम में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। आर यूज टू रिड्यूसिंग एज एजेंट, यानी इनका यूज़ किस लिए कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर एक्टिविटी, क्योंकि जो कम रिएक्टिव होंगे उनको क्या कर सकते हैं, ये डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम देयर कंपाउंड, उनके कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है इज हीटेड, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट करते हैं विद द एल्यूमिनियम पाउडर, यानी एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो ये रिएक्शन होती है। जब मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीज अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम क्या कर देता है, मैग्नीज को इसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। मैग्नीज अलग हो गया, एल्यूमिनियम क्या हो गया, इस ऑक्साइड के साथ ऐड होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया और हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी ऊपर पढ़ा बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब है बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व इज लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन स्टेट, और जो मेटल्स निकलते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, मोल्टन की स्टेट में होते हैं। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, यानी कि ये आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब है फेरिक ऑक्साइड को आयरन, ये 3rd ऑक्साइड भी बोला जाता है, विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। इस जॉइंट टू रेलवे ट्रैक्स, ये जो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। आर क्रैक्ड मशीन पार्ट, या किसी भी मशीन के पार्ट को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द थर्माइट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को नाम भी आपको याद कर लेना है कि इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। तो आपको बहुत याद कर लेना है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखा है
फेरिक ऑक्साइड को जब हम लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट निकलती है। अब देखिए आपने लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया, मिडिल वालों को सीख लिया। अब सीखना है कि जो टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज होते हैं यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए उनके बारे में भी सीखते हैं। लिखा है द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद द कार्बन। उनको हम जो ऊपर तरीका पढ़े हैं कि कार्बन के साथ हीट कर दें और ऐसे ही निकल आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, यानी कि जो हमारा कार्बन है वो रिड्यूस नहीं कर सकता सोडियम के ऑक्साइड के, मैग्नीशियम के ऑक्साइड के, कैल्शियम के ऑक्साइड से या फिर एल्यूमिनियम के, टू रेस्पेक्टिव मेटल। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन, क्योंकि ये क्या हो सकता है, वहाँ काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन हो सकती है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से प्राप्त किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आर ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, यानी क्लोराइड के साथ मोल्टन स्टेट में निकाले जाएंगे। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। क्या होता है कि जो हमारे मेटल होंगे वो कैथोड पर डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाते हैं। द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और कैथोड हम किसे बोलते हैं, जो कैथोड होता है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को बोला जाता है। वेयर एज जो क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, और जो नेगेटिव होगा वो कहाँ पर डिपॉजिट होगा, एनोड पर, जो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को बोलते हैं। द रिएक्शन ऐसे होगी, जब हम सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पॉजिटिव है तो इस तरह हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और क्लोरीन जो है ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसी तरीके से जो हमारा एल्यूमिनियम है वो भी ऑब्टेन होगा, किस मेथड से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मेथड से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकाले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकाले जाते हैं। ये आपको याद कर लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकाले जाते हैं। ये सर आपको सारी चीज़ें क्लियर याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को लास्ट पार्ट में पढ़ना है, लिखा हुआ है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल होते हैं उनको कैसे साफ़ करेंगे। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट प्योर। जो मेटल होते हैं प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, बहुत सारी रिडक्शन प्रोसेस से जो कि ऊपर बताई गई हैं वो प्योर नहीं होती हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, विच मस्ट बी रिव्यूड टू प्योर मेटल, यानी कि प्योर मेटल बनाने के लिए आपको इनको क्या बनाना पड़ेगा, उनका जो इम्प्योरिटीज़ है रिमूव करना पड़ेगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है मेटल को रिफाइन करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। अब देखिए सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में। मैनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो इन सभी को कैसे रिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकली करते हैं। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकली करते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एनोड, यानी कि जो इम्प्योर मेटल होता है वो किससे बना होता है, किस पे, एनोड से। एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड ऑफ कैथोड, और जो मेटल के स्ट्रिप होती है वो कैथोड पे। और सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक, जो सोल्यूशन होता है मेटल सॉल्ट का वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट पर। द अपरेटस इज सेटअप एज शोन इन द फिगर। अपरेटस कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ऑन पासिंग द करंट, जब करंट पास करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर मेटल होता है वो क्या हो जाता है, एनोड पर डिजॉल्व हो जाता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। एंड इक्वलाइट अमाउंट ऑफ प्योर, और क्या होता है, मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट, और जो प्योर मेटल होता है किस पे हो जाता है, कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सोल्यूशन, जो सारी इम्प्योरिटीज होगी वो सोल्यूशन में मिक्स हो जाती है, नीचे बैठ जाती है।
वेयर एज द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या होती है, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड, वो कहाँ पे हो जाती है, एनोड के बॉटम में, एंड आर नोन एज द एनोड मड, और उसको क्या बोलते हैं, एनोड मड बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को पढ़ना है कोरोजन के बारे में, जो कि आपने चैप्टर 1 में भी इसकी डिटेल में पढ़ लिया था। लिखा है कोरोजन के बारे में, यू हैव लर्नड द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे जो सिल्वर आर्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर खुले एयर में होते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट, क्या होता है कि ये रिएक्ट करते हैं विद सल्फर इन एयर, दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। जो सिल्वर वगैरह हमारे होते हैं, यहाँ पे सिल्वर शायद होना चाहिए था, जो सिल्वर होती हैं रिएक्ट करती हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ, तो ब्लैक कलर के होते तो कोरोजन होता है। जब कापर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी सरफेस, तो उसकी जो सरफेस है, जो चमकदार सरफेस होती है, ख़त्म हो जाती है, और किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का। तो आपको यहाँ से पता कर लेना है, जो हमारा सिल्वर होता है Ag, उस पर कैसी कोटिंग आती है, ब्लैक कलर की आती है, और जो हमारा कापर होता है उस पर हमेशा ग्रीन कलर की आ जाती है जब कभी भी कोरोजन लगेगा। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, वो क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। उसके बाद लिखा है आयरन व्हेन एक्सपोज मॉइस्ट एयर, जब आयरन मॉइस्ट नमी और ऑक्सीजन कंटेक्ट में आता है लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एक कोटिंग ऑफ ब्राउनी, तो ब्राउन कलर का होता है, फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। लेट अस फाइंड आउट कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, चलिए यहाँ नीचे कुछ कंडीशन दी गई है क्यों रस्ट होता है, बाकी सब कुछ आप जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में, हम कोरोजन से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, आप क्या कर सकते हैं, पेंट कर दीजिए, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, या फिर ये सब एलॉय कर सकते हैं। एलॉय क्या होता है, यह एलॉय बना दीजिए, का मतलब है जब दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिक्स कर दिया जाए जो नई चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड टू प्रोटेक्ट स्टील, गैल्वेनाइजेशन ऐसा मेथड है जिसमें हम स्टील को बचा सकते हैं, आयरन को बचा सकते हैं उनकी रस्टिंग से, बाय कोटिंग देम, यानी कोट करने को ही क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की एक परत बना दें। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन ऑफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, जब तक जिंक कोटिंग टूट नहीं जाएगी तब तक वो चीज़ कभी भी उस पर रस्टिंग नहीं होगी। कैन यू रीज़न दिस आउट, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रुक जाएगी इसलिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम लोगों को पढ़ना है एलॉइंग क्या होता है। एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड, एलॉइंग क्या होता है, एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, एलॉइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम उनकी क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन गेट द डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस मेथड, यानी कि हमें जिस तरीके का मेटल चाहिए उस तरीके का हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ मेटल, आप जानते हैं कि आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इट प्योर स्टेट, लेकिन कभी भी इसका आप जानते हैं कि प्योर स्टेट नहीं यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज प्योर इज आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट, क्योंकि जो प्योर आयरन होता है क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, एंड स्ट्रेच इजली, उसको खींचा जा सकता है बहुत आसानी से जब इसको गर्म कर देंगे। बट इट इज़ मिक्सड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें कार्बन इतना % मिला देते हैं, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रांग, तो इतने % जब कार्बन मिलाएंगे वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद द निकल, जब आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिला देते हैं, वी गेट स्टेनलेस स्टील, तब हमें स्टील मिल जाता है, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, और हम जानते हैं कि स्टील के हमारे घर में बर्तन होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं और उसमें कभी भी जंग नहीं लगती। दस इफ आयरन इज मिक्सड विद द सम अदर सब्सटेंस, इसी तरीके जब हम आयरन को मिक्स कर देते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ, इट्स प्रॉपर्टीज़ चेंज, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज,
और सही में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की चेंज की जा सकती हैं। इफ़ इट इज़ मिक्सड विद द सम अदर सब्सटेंस, यानी दूसरे सब्सटेंस से मिला दे तब। द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल, हो सकता है कि एक मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स कराए या फिर मेटल को मेटल के साथ भी। एंड एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जो एलॉय होता है वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक मेटल का। आर अ मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें मेटल को मेटल से भी मिला सकते हैं, मेटल को नॉन मेटल से भी मिला सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड प्राइमरी मेटल, इसमें मिलाते कैसे हैं, तो पहले मेल्ट करना पड़ेगा एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट, और उसके बाद दूसरा उसी में डिजॉल्व कर देते हैं इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में। एंड देन कोल्ड टू रूम टेम्परेचर, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे उसे छोड़ देते हैं। एक मेटल है जैसे कि हमारा जो मरकरी है, मरकरी जो हमारा मरकरी है, देन एलॉय इज़ नोन एज द एमेलगम, इसका जो एलॉय होता है उसको क्या बोलते हैं, एमेलगम बोलते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज़ लेस दैन द प्योर मेटल, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मान लीजिए कोई मेटल था वो पहले एक उसमें कंडक्शन करता था, लेकिन क्या होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको प्योर मेटल से एलॉय में कम पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ब्रास है वो एलॉय है किसका, कापर और जिंक का, और जो ब्रास है वो एलॉय किसका है, कापर और जिंक का, और जो ब्रॉन्ज है वो एलॉय किसका है, कापर और टिन का। तो आर नॉट गुड कंडक्टर, ये क्या है, ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, जबकि कापर क्या था, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ किया जाता है। जो सोल्डर होता है एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, तो सोल्डर किसका है, एलॉय है लेड और टिन का। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर के लिए। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। बाकी आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, अगर आप हमारे व्यूवर हैं तो आपको जिस टॉपिक पर भी कोई वीडियो चाहिए क्लास 10th से रिलेटेड, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए।